की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। आवाम की आवाज में आज जिस खबर पर हम बात करने वाले हैं वो स्वास्थ्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण है वो आपको बताएंगे। उस खबर पर तमाम जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज खबर डबरा से है जहां पर सामुदायिक अस्पताल में इस वक्त ताला लगा हुआ है, जो कि कोरोना काल में सबसे महत्वपूर्ण है। तो कोरोना काल में जहां देश भर के अस्पताल 24 घंटे खुले रहते हैं, वहीं ग्वालियर जिले के डबरा में एक अस्पताल ऐसा भी है जिसमें दिन में भी ताला लटका रहता है। हम बात कर रहे हैं ग्राम सहूना में बने उप स्वास्थ्य केंद्र की। यहां पर स्टाफ की पदस्थापना तो है, लेकिन वो आते नहीं है, जिस वजह से उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला लटका रहता है। गांव के लोगों का आरोप है कि उप स्वास्थ्य केंद्र साल में 1-2 बार ही खुलता है, जबकि ग्राम पंचायत साहूना को ग्वालियर से बीजेपी सांसद विवेक शेजवलकर ने गोद लिया हुआ है। आपको बता दें कि उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत काफी गांव आते हैं और उप स्वास्थ्य केंद्र बंद होने की वजह से यहां के मरीज इलाज के लिए पिछोरिया डबरा के सरकारी अस्पताल जाते हैं। हालांकि ग्रामीणों ने कई बार वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की, लेकिन उनकी शिकायत ठंडे बस्ते में डाल दी गई। लेकिन अनादि टीवी ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा तो पाया कि उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला तो लगा था ही, लेकिन केंद्र के अंदर भी गंदगी का अंबार लगा हुआ था और उप स्वास्थ्य केंद्र में पानी की कोई व्यवस्था भी नहीं थी। गाँव के लोग जो बीमार हो जाते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो उनके स्वास्थ्य के लिए आप कहाँ जाते हैं? पिछोड़ जाते हैं सरकारी अस्पताल में। वैसे ये भी सरकारी है, ये इसको भी खुलना चाहिए, लेकिन ये कभी खुलता ही नहीं है। साल में एक आध बार सफाई होती है बस। ऐसे दीपावली आती है तो कलर मलर हो जाता है, उसके बाद में कोई आता ही नहीं है। अब वो सरकारी वो ट्यूबवेल लगा है, उसमें ना हैंडपम्प है ना कुछ है, उसमें जमीन कर रहे हैं लोग वहाँ ट्यूबवेल डाल के। ट्यूबवेल किसका है? सरकारी है, इसी अस्पताल का है। ट्यूबवेल अस्पताल का है। तो उसी आपके गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र जो खुला हुआ है, इसमें डॉक्टर कब आते हैं? कभी एक साल में बाई चांस कोई आ गया तो आ गया, मेरी नज़र में कभी आते ही नहीं। अच्छा, हाँ। कितने डॉक्टर हो चुके हैं, कोई पता है आपको? कोई पता नहीं है, 1-2 डॉक्टर आते हैं बाई चांस, फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। कुछ इसमें इलाज वगैरह कुछ भी नहीं होता है। इसकी साफ सफाई पीछे लैट्रिन गड्ढा है, सब कोयरे कीड़ा इसमें पैपों से अंदर आ जाते हैं, कोई सफाई है ही नहीं है। 2 महीने से ये ना वहाँ पे नहीं आई है, क्योंकि उनका जो ट्रांसफ़र हो गया है और इसलिए वो शायद ऐसी घास वास या व्यवस्था हुई होंगी। लेकिन जैसे बाकी काम तो हम अभी दूसरे आसपास के एरिया से करा रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं CMHO साहब को 2-3 पत्र लिखे हैं, अभी और कोशिश करेंगे कि जल्दी वहाँ पर व्यवस्था हो जाए। तो कहीं ना कहीं मानते नहीं है सर, ये लापरवाही है स्वास्थ्य में। अभी 2 महीने से थोड़ा सा दिक्कत है, वो उसको जल्दी थोड़ा सा दिखवा लेंगे। तो ये तस्वीरें आपने देखी, लोगों की बातें भी आपने सुनी। ये वो लोग हैं ग्रामीण जो खासे परेशान हो रहे हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र बना तो दिया गया, लेकिन ये उप स्वास्थ्य केंद्र केवल एक ढांचा बनकर खड़ा हुआ है। लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो इन ग्रामीणों तक नहीं पहुँच पा रही हैं। और भी ज़्यादा इस स्थिति को हम विस्तार से समझेंगे। हेमंत पांडा हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेमंत, सबसे पहले तो आंखों देखा हाल आप बताइए, जब आप पहुंचे यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में, उप स्वास्थ्य केंद्र में, क्या हालात, क्या तस्वीरें आपको दिखाई दी? हेमंत, आवाज आ रही है आपको? चलिए फिर से एक बार बात करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। और ये देखिए ग्वालियर जिले का डबरा, आपको बता दें डबरा जहाँ से इमरती देवी विधायक थी, अब बीजेपी में शामिल हो चुकी है, मिनिस्टर हैं, महिला बाल विकास मंत्री, लेकिन अपने ही क्षेत्र की कहीं ना कहीं अवहेलना, या फिर ये देखा जाए कि अपने ही क्षेत्र की को अनदेखा करने की बात इसे कही जा सकती है। और इसी के साथ सांसद ने भी इस गांव को गोद लिया हुआ है, लेकिन वहां से भी अनदेखी हो रही है। संवाददाता हेमंत हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। हेमंत, आंखों देखा क्या हाल क्या रहा जब आप पहुंचे, तो क्या स्थिति यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र की दिखाई दी? चलिए, संपर्क हमारा नहीं हो पाया है, एक बार फिर से उनसे बात करने की कोशिश हम करेंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कोरोना काल में, जहां इस वक्त स्वास्थ्य सुविधाओं को और भी ज़्यादा बेहतर करने की, उन्हें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। वहीं डबरा का
ग्वालियर जिले के डबरा का ये उप स्वास्थ्य केंद्र ग्राम सहुना में जो बना हुआ है, यहाँ की हकीकत ये है कि यहाँ पर स्टाफ तक नहीं है। ग्रामीणों की माने तो साल भर में एक आध बार अगर डॉक्टर्स आ गए, स्वास्थ्यकर्मी आ गए तो बहुत बड़ी बात उन लोगों के लिए हो जाती है। हेमंत हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। हेमंत, आवाज आ रही है आपको? जी मैम, जी मैम। हेमंत, आंखों देखा हाल आपसे जानना चाहेंगे, क्या तस्वीरें आपने देखी जब आप यहाँ पर पहुंचे उप स्वास्थ्य केंद्र की? मैडम, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि गांव से लगातार इस बात की शिकायत आ रही थी, जो स्वास्थ्य केंद्र है वो समय पर नहीं खुलता है। ग्रामीणों ने जब हमसे शिकायत की तो हम धरातल पर गए, हमने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट बनाई। तो सर मैडम, हम आपको बताएं कि डबरा विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम सौना की है। यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर और एएम की जो पदस्थापना है वो आने ही आते हैं। ग्रामीणों का तो यहाँ तक आरोप है कि साल में एक दो बार ये हॉस्पिटल खुलता है। ठीक है, ग्रामीणों की तरफ से महत्वपूर्ण बात कही गई है हेमंत जी कि साल में एक दो बार ये हॉस्पिटल खुलता है। अगर ऐसा ही था, यहाँ पर डॉक्टर्स को आना नहीं था या साल में एक दो बार ही इसका मुहूर्त निकलना था, तो फिर उप स्वास्थ्य केंद्र को यहाँ पर खड़ा क्यों किया गया है? क्यों ग्रामीणों को उम्मीद दी गई कि अब उनको स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर मिलेगी? और ऐसे समय में जब कोरोना संकट चल रहा है और ज़रूरत है इन ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की और उन्हें दुरुस्त करने की। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात हेमंत तब भी है कि जब बीजेपी के सांसद विवेक शेजवलकर उन्होंने ग्वालियर इसे गोद लिया हुआ है, जो ग्वालियर से हैं। दूसरी तरफ डबरा से जो विधायक है मंत्री इमरती देवी, वो अब बीजेपी में आ चुकी हैं, पूर्व विधायक है, लेकिन वो भी अनदेखा कहीं ना कहीं कर रही हैं। मैडम, सरकार की तरफ से कई सपने दिखाए जाते हैं ग्रामीण को, पर धरातल पर जाकर देखते हैं तो कई योजनाएं ऐसी हैं जो कागजों में चलती रहती हैं। ऐसे स्वास्थ्य केंद्र ग्राम सौना बना हुआ है, ग्वालियर सांसद द्वारा इस गाँव को गोद भी लिया गया हुआ है। उस स्वास्थ्य केंद्र की हालत तो ये है कि अंदर देखें मैडम तो गंदगी है, गेट पर ताला लगा हुआ है, उसके अंदर घास उग रही है हॉस्पिटल के अंदर। तो मैडम एक बात और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस जो हॉस्पिटल को खोला है सरकार ने पैसा खर्च किया है ये ग्रामीणों की सुविधाओं के लिए, पर इसकी कभी मॉनिटरिंग नहीं होती। अगर मॉनिटरिंग होती, कोई अधिकारी चेक करने आता तो उनको वस्तुस्थिति पता पड़ती, पर इस टाइप का कोई दिखता ही नहीं है। अगर किसी अधिकारी के संज्ञान में कोई मामला लाया जाए, कभी भी किसी भी विभाग का हो, तो अधिकारियों के पास एक रटा हुआ जवाब होता है कि आपने हमारे संज्ञान में लाया है, हम इसकी जांच कराते हैं, जो भी दोषी होगा उसकी कार्रवाई की जाएगी, बस। इसके आगे कुछ नहीं होता। ये तो है हेमंत जी कि ये ऐसा लगता है कि तमाम जिम्मेदार अधिकारियों को केवल लिख के सिखा दिया गया है कि जब भी कोई आपसे सवाल पूछे आपको केवल ये रटा रटाया जवाब देना है। यहाँ तक कि ग्रामीणों से भी ये रटा रटाया जवाब उन्हें दिलवाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी उठता है, मॉनिटरिंग की आपने बात कही है, मॉनिटरिंग का जिम्मा आखिर किसका है? क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी तो केवल आश्वासन दे देते हैं। दूसरी तरफ विधायक, मंत्री, जो सांसद है जिन्होंने इस गांव को गोद लिया, वो ही कभी दौरे पर नहीं आते हैं, तो अधिकारी तो कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाएंगे ही ना, क्योंकि जिम्मेदार मिनिस्टर्स की तरफ से, विधायकों की तरफ से उन्हें गाइडलाइंस नहीं दी जाती हैं। मैडम, अनादि टीवी ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा तो स्वास्थ्य केंद्र का तो ताला लगा ही हुआ था। बराबर शिकायत मिलने के बाद में जब हम पहुंचे तो स्वास्थ्य केंद्र के अंदर गंदगी धूल से इस बात का प्रमाण है कि ये हॉस्पिटल काफी समय से नहीं खुला हुआ। अधिकारियों से जब बात करते हैं वो कहते नहीं, एक दो महीने से ऐसी समस्या है, 2 महीने से समस्या है, पर 2 महीने की बात स्वीकार करते हैं, इसका मतलब लंबे समय से चल रही है। इस गाँव के अंतर्गत जो स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ है, उप स्वास्थ्य केंद्र, उसके अंतर्गत करीब मैम 12 से 15 गांव आते हैं, जहां जो वो गांव के लोग उस स्वास्थ्य केंद्र से लाभ देते हैं, परंतु मैडम वहां पर खुलता ही नहीं है हॉस्पिटल, ताला लगा हुआ है। एक देखने वाली बात और है मैडम, जो हॉस्पिटल में जो मरीज आते हैं उनके पीने के लिए एक हेडपंप लगा हुआ है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास हेमंत जी। हमारे साथ अमरेश शर्मा जी, बीजेपी नेता, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी जी। अमरेश जी, डबरा जिले की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ग्राम सहुना में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया है, लेकिन काफी लंबे समय से, काफी पहले इस उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो गया, लेकिन अब इस उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला लटका हुआ है। ग्रामीण कहते हैं कि साल में एक बार यदि डॉक्टर ने दर्शन दे दिए तो ऐसा लगता है कि ग्रामीण धन्य हो गए। कोरोना काल में जहाँ जरूरत है इस उप स्वास्थ्य केंद्र को खोलने की, वहाँ पर डॉक्टर से नदारत रहते, ताला लटका हुआ उप स्वास्थ्य केंद्र में। जी, बात तो सही है। महीने में एक आध बार कोई लोग डबरा अस्पताल जो है अपना CSC डबरा, वहाँ से किसी
चलिए एक बार फिर से उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि अमरीश शर्मा जी बीजेपी नेता जो हैं वो ये मान ज़रूर रहे हैं कि हाँ हालात इस तरह के हैं कि वहाँ पर ताला लटका रहता है, हालात इस तरह के हैं कि महीने में एक आध बार ही कोई कर्मचारी या साल भर में एक आध बार ही कोई स्वास्थ्यकर्मी यहाँ पर आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन सवाल ऐसे में उठता है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है जब मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, ग्वालियर से सांसद बीजेपी के हैं, डबरा से जो मंत्री जी हैं वो बीजेपी सरकार में इस वक्त बनी हुई हैं, विधायक भी रह चुके हैं। हालांकि पहले कांग्रेस में थी इमरती देवी, लेकिन विधायक रह चुकी है वहां से और अब सरकार में है। उसके बावजूद इस अनदेखी का कारण क्या है? क्यों जिम्मेदार इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ग्रामीण मजबूर हैं कि डबरा में उनके खुद ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद उन्हें या तो ग्वालियर का रुख करना पड़ता है या डबरा दौड़कर उन्हें जाना पड़ता है यदि कोई इमरजेंसी की हालत होती है। और छोटी मोटी चीज़ें अगर हो जाएं तो शायद ग्रामीण भी डरते हैं कि आखिर इतनी दूर हम जाएं कैसे, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव यहाँ पर लगातार बना हुआ है और सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक बार फिर से हमारे साथ अमरीश जी जुड़ गए हैं। अमरीश जी अपनी बात पूरी करिए। जो महीने में कोई टीकाकरण जब होता है मैडम, उस समय डबरा जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहां से कोई लोकल स्टाफ भेज दिया जाता है तो टीकाकरण के समय जी, क्योंकि हमें यहाँ 21 गांव इस उप स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने मांग भी की इसके बारे में कि यहाँ पे परमानेंट स्टाफ यहाँ पे एक आ जाए, कोई भी व्यक्ति लेडीज में आ जाए, तो क्योंकि महिलाओं से संबंधित ज्यादा दिक्कत ग्रामीण में रहती है जी। तो महिलाओं का चेकअप प्रॉपर होता रहे और ज्यादा नहीं तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट लोगों को मिलता रहे कम से कम। ठीक है। तो इस विषय में CMOH से मेरे फोन पे चर्चा हुई, 2 बार उनसे मैंने फोन पे चर्चा की है। तो उनका कहना यह था कि स्टाफ की कमी है, फिर भी हम देखते हैं अगर कोई व्यवस्था हो जाएगी तो, लेकिन अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था हो नहीं पाई है। हाँ अमरीश जी मुझे एक बात बताइए, आप बीजेपी नेता हैं, चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप कम से कम ये खामियां जो हैं वो तो कम से कम एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ पर परेशानियां हैं उस स्वास्थ्य केंद्र में। ग्वालियर में सांसद बीजेपी के बैठे हुए हैं, डबरा से जो विधायक रही हैं वो मध्य प्रदेश सरकार में इस वक्त मंत्री हैं, गोद लिया हुआ है इस गांव को, उसके बावजूद ये हालत। केंद्र में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं हर मंच से, लेकिन हकीकत तो कुछ और निकल कर आ रही है गाँव में। बात बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है सर, बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि लंबे समय से बीजेपी की सरकार रही है। 15 महीने की सरकार के ऊपर आप लोग सवाल खड़े करते हैं, लेकिन कम से कम ये स्थिति तो सुधारना चाहिए थी ना। जिस गांव को गोद लिया हुआ उसकी अनदेखी हो रही है। जी बिल्कुल, आपका कहना उचित है। तो इस बारे में जब भी बात की जाती तो दिक्कत ही आती कि स्टाफ की कमी है, स्टाफ अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, बस ये समस्या रहती है। अमरीश जी, लेकिन स्टाफ की कमी को दूर कैसे किया जाएगा? किसके संज्ञान में ये मामला है? ग्रामीण किस कदर परेशान है शायद आपको इसका अंदाजा भी नहीं है, और इस समय जब बहुत ज्यादा जरूरत है स्वास्थ्य केंद्रों को खोलने की। ग्रामीणों का कहना है डॉक्टर्स यहाँ पर साल में एक आध बार आते हैं, दूसरी तरफ BMO साहब ही कहते हैं कि भाई 1-2 महीने से ही ये बंद पड़ा हुआ है, और सरकार भी इतने पैसे खर्च कर रही है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, वो पैसा जा कहाँ रहा है? क्यों आखिर यहाँ पर भर्ती नहीं हो पा रही है? क्यों स्टाफ नहीं हो पा रहा है? स्टाफ की कमी मैडम पूरे मध्य प्रदेश में है। अगर अपन बात करें स्टाफ की तो स्टाफ की कमी तो पूरे ऑल ओवर मध्य प्रदेश में है। ये समस्या यहीं की नहीं है। तो हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी एक महिला चिकित्सक कम से कम महीने में एक बार बैठे, और कम से कम नर्सेज स्टाफ तो यहाँ लोकल का कम से कम होना चाहिए। ये हमारा थोड़ा सा निवेदन था। अच्छा, आपने किस किस से संबंध में बात की है अमरीश जी? आप तो बीजेपी नेता हैं, आपने किस किस से संबंध में बात की अभी तक? क्या CM के संज्ञान में ये मामला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस वक्त स्वास्थ्य सेवाओं के क्या हाल है? किन जिम्मेदारों से आपने बात की? से मेरी चर्चा हुई है इस विषय पे, 2 बार चर्चा हुई है उनसे। हाँ, तो उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि स्टाफ की कमी के कारण ये दिक्कत आ रही है, हम जल्दी से जल्दी स्टाफ की व्यवस्था कराएंगे। सर कब बात हुई थी आपकी आखिरी बार, और कब तक उन्होंने आश्वासन दिया था इस सेवाओं को बहाल करने का? मेरी बात लगभग 2-2.5 महीना पहले मेरी चर्चा हुई है उनसे। 2 महीने से ज्यादा हो गया है। ठीक है, 2-2.5 महीने पहले आपसे बात हुई थी, और जो आश्वासन उस समय दिया गया था आपको अधिकारियों की तरफ से, वो तो 2-2.5 महीने में पूरा होता हुआ दिखाई दिया नहीं है। यानी कि ये समझा जाए कि केवल आश्वासन एक बार फिर से मिल गया है।
फिलहाल उम्मीद कर रही हूँ अमरीश जी कि आप कम से कम यहाँ पर सेवाओं को दुरुस्त करने की कोशिश जरूर करेंगे। सरकार आपकी है तो सवाल पूछने का हक हमारा है और जवाब देने का जिम्मा भी आपका ही बनता है। बहुत शुक्रिया आपका अमरीश जी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। लेकिन अमरीश शर्मा जी बीजेपी नेता जो हमारे साथ जुड़े थे, कहते हैं कि समस्या यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन समस्या आखिर क्यों है? स्टाफ की कमी है तो स्टाफ की कमी को दूर क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों पदों पर भर्ती नहीं की जा रही है, जब तमाम मध्य प्रदेश में तमाम जो कर्मचारी हैं, तमाम जो स्वास्थ्यकर्मी, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हड़ताल या विरोध प्रदर्शन लगातार करते हैं कि हमें भर्ती किया जाए, हमें नियमित किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें आना, स्टाफ की कमी का हवाला देकर ग्रामीणों को परेशान करना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कितना उचित है? स्टाफ की कमी की बात जिम्मेदारों द्वारा की जा रही है, लेकिन उस स्टाफ की कमी को दूर नहीं किया जा रहा है। सरकार बीजेपी की है, हर तरफ बीजेपी का इस वक्त सांसद बैठा हुआ है, विधायक बैठे हुए हैं, मंत्री बैठे हुए हैं, लेकिन इन समस्याओं को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं सरकार की तरफ से। और इसी कारण ग्रामीणों को खासी परेशानी हो रही है। उप स्वास्थ्य केंद्र जब बंद है, यहाँ पर ताला लटका हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ के मरीज इलाज के लिए या तो पिछोड़ जाते हैं या डबरा के सरकारी अस्पताल पहुँच जाते हैं। और सरकारी अस्पतालों की हकीकत किस तरह की है उससे आप और हम सब वाकिफ हैं। कोरोना काल में किस तरह की तस्वीरें निकलकर सरकारी अस्पतालों की आ रही हैं, वो भी आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ के ग्रामीण परेशान हो रहे हैं और इनकी परेशानी पर किसी भी जिम्मेदार अधिकारी की नज़र नहीं जा रही है, या कोई भी जनप्रतिनिधि जिन्हें इन्हीं ग्रामीणों ने चुना है, वो तक इनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब ऐसे में ये ग्रामीण आखिर कहाँ जाएं, किससे जाकर गुहार लगाएं? तस्वीर आप देखिए, तस्वीर देखकर शायद ज़्यादा शब्दों में बयां करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ताला लटका हुआ है, अंदर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, घास फूस अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र में उगाई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लंबे समय से ये उप स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा हुआ है। तो डबरा का ये अस्पताल है और इसकी हकीकत आप देखिए। सरकार से जब सवाल पूछे जाते हैं या जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछे जाते हैं, अधिकारियों से सवाल पूछे जाते हैं, तो उनकी तरफ से कहा जाता है, आश्वासन मात्र दे दिया जाता है कि समस्याओं को दुरुस्त कर दिया जाएगा, आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है। लेकिन उसके बावजूद व्यवस्थाओं में जो सुधार होता दिखाई नहीं देता है और वही की वही जस की तस तस्वीरें हमें नजर आती हैं। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि स्वास्थ्य के नाम पर बड़ा पैसा सरकार की तरफ से खर्च किया जाता है, बड़ा बजट दिया जाता है, लेकिन स्टाफ की कमी को दूर आज तक नहीं किया गया, जिसके कारण उसका खामियाजा ये ग्रामीण भुगतने को मजबूर हो रहे हैं। दूसरी तरफ महत्वपूर्ण ये भी है कि ग्वालियर से जो बीजेपी के सांसद है विवेक शेजवलकर, उन्होंने इस ग्राम पंचायत सहुना को गोद लिया हुआ है। गोद लेने का मतलब ये होता है कि आप उस ग्राम की देखभाल करेंगे, वहाँ की जो अव्यवस्था है उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सांसद महोदय से एक चीज़ यहाँ पर नहीं हो पाई कि कम से कम इन ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ तो दिला सकें। यहाँ पर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 स्वास्थ्य कर्मियों की स्टाफ की कमी को दूर कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। गोद लिए हुए गांव की हालत सांसद के द्वारा क्या हो गई है वो इस वक्त की तस्वीरों में आप देख रहे हैं। डबरा से सांसद जो सांसद है ग्वालियर से बीजेपी सांसद विवेक शेजवलकर, उन्होंने गोद लिया था। डबरा से बीजेपी के जो मंत्री हैं, जो विधायक रही हैं पूर्व, इमरती देवी, जो अब एक बार फिर से डबरा में जनता के बीच जाएंगी, उपचुनावों में वोट मांगने के लिए जाएंगी। लेकिन ऐसे में जनता आखिर इन्हें क्या जवाब देगी? और हमारे साथ जयप्रकाश शर्मा जी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयप्रकाश जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम।
सर, ग्वालियर जिले के डबरा की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ग्राम पंचायत सहोना है। यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण तो काफी साल पहले ही किया गया था, लेकिन ये केवल एक मॉडल के रूप में यहाँ खड़ा हुआ है। ग्रामीणों को तो इसका लाभ ही नहीं मिल रहा है, ताला लगा रहता है उप स्वास्थ्य केंद्र में। हाँ जी जी मैडम, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, ये गांव आदर्श गांव है। हमारे लोकसभा के सदस्य आदरणीय नारायण सेजवलकर जी ने इस गांव को गोद ले रखा है। उसके बावजूद भी इस गांव की ये हालत है कि वहां पर एक पानी का एक हैंडपंप भी लगा है उस उप स्वास्थ्य केंद्र के बाहर, जो मरीजों के पानी पीने के लिए लगा हुआ है। लेकिन उसमें ग्राम के लोग उसमें एक मोटर डाल रखी है, उस मोटर द्वारा अपनी खेती के लिए सिंचाई कर रहे हैं, ना कि मरीजों के लिए पानी पीने के लिए जो हैंडपंप लगा है, जिससे कोई भी मरीज आता है तो उसको पानी पीने के लिए मिल सके। अरे मरीज आएगा कहाँ से जयप्रकाश जी? मरीज तो तब आएगा ना जब अस्पताल खुला हो। यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। अंदर के हाल देखिए, घास उगी हुई है अस्पताल में, यानी कि लंबे समय से ये अस्पताल बंद है। हाँ मैडम, ये अस्पताल करीब 4-6 महीने से बंद पड़ा हुआ है। और यहाँ पर कई बार बीएमओ साहब से भी बात की गई। बीएमओ साहब कहते हैं कि हाँ साहब हम करते हैं, व्यवस्था करते हैं, डॉक्टरों की व्यवस्था करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के नाम पर न तो मेडिसिन की व्यवस्था है। कभी कोई व्यक्ति चाहे कि अर्जेंट उसको और ट्रीटमेंट मिल सके, वो भी नहीं मिल सकती। जयप्रकाश जी, यहाँ से जो विधायक हैं, डबरा की जो विधायक रह चुकी हैं, अब बीजेपी में, लेकिन पहले आपकी पार्टी में थी, तब भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया। दूसरा सवाल बीजेपी पर भी उठता है कि बीजेपी के सांसद ने इस ग्राम पंचायत को गोद लिया हुआ है, लेकिन हाल पूरी तरह से बेहाल है। क्यों नहीं स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को दूर किया जा रहा है? एक मजबूत विपक्ष होने के नाते आप लोगों ने कितनी बार आवाज उठाई है कि यहाँ पर स्टाफ की कमी को दूर किया जाए, ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। हमने मैडम कई बार आवाज उठाई, हमारे ऊपर कई बार मुकदमे भी लगे। हम लोग विपक्ष में थे, हमारे ऊपर सत्ता के लोगों के द्वारा कई बार मुकदमे भी लगाए गए। कई बार धरना दिया, आंदोलन दिया, ज्ञापन भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे डबरा का जो सिविल हॉस्पिटल है, उस डबरा सिविल हॉस्पिटल में आज भी दवाइयाँ भी नहीं मिलती लोगों को, ड्रेसिंग की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ तमाम जनप्रतिनिधियों की तरफ से दावे किए जाते हैं मीडिया के सामने, कैमरे के सामने, कि तमाम सेवाओं को हमने दुरुस्त कर दिया है और तमाम तरह की जो कमियां हैं, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, वो कमी है ही नहीं, अब उन्हें सबको दूर कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका जयप्रकाश जी हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन हकीकत यह है कि अब कुछ समय बाद मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। डबरा की एक जनप्रतिनिधि जो अब मंत्री हैं बीजेपी सरकार में, वो वोट मांगने के लिए पहुंचेंगी और जनता के बीच जाकर आखिर क्या कहेंगी, क्योंकि जनता जरूर ये सवाल पूछेगी उनसे कि इस ग्राम पंचायत को बीजेपी के सांसद ने गोद लिया, आदर्श गांव की संज्ञा इसको दी गई, लेकिन आदर्श गांव जैसा इस ग्राम पंचायत में एक चीज आपको नजर नहीं आएगी। पानी की कमी है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, किसी भी तरह की सुविधा इन ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही है। दूसरी तरफ जब जनता उन विधायकों से, पूर्व विधायकों से सवाल पूछेगी तो आखिर वो जनप्रतिनिधि क्या जवाब देंगे? इतना जरूर पता है कि उस वक्त भी केवल आश्वासन दे दिया जाएगा कि देखिए आप ही के लिए हमने पद छोड़ा है, अब आप हमें उपचुनाव में जीत दिलवाइए, एक बार फिर से हमें विधायक बनाइए और हम आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि स्टाफ की कमी का जो दावा किया जा रहा है, स्टाफ की कमी की जो बातें जिम्मेदारों की तरफ से की जा रही है, क्या वो स्टाफ की कमी इतना बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर 2 डॉक्टर्स की तैनाती या 2 स्टाफ की स्वास्थ्यकर्मी की तैनाती स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जिम्मेदारों की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से नहीं की जा सकती और इसीलिए ये ग्रामीण इस कदर परेशान हो रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ आवाम की आवाज़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।